जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, हम हैं रुद्रेश कुमार निगम बौद्ध, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश महासचिव व प्रभारी पूर्वी उत्तर प्रदेश गाजीपुर के मूल निवासी हैं। इस समय हम लोग जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर आए हुए हैं। एक ग्राम सभा है मंगारी, जिसका थाना है सादात और जनपद है गाजीपुर। हमारे यहाँ तमाम मित्र बैठे हुए हैं। हम लोग अपने मित्रों के साथ जो है कि इस ग्राम सभा मंगारी में आए हैं। तो पहले तो हमारे एक मित्र हैं, पहले इनका परिचय करा दें। आप हमारे मित्र महोदय हैं मुकेश कुमार बौद्ध जी। यह राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जिला अध्यक्ष गाजीपुर हैं और इनके सहयोग साथ से ही हम लोग जो है कि यहाँ ग्राम सभा मंगारी में आए हैं। और हमारे यहाँ दो और वरिष्ठ मित्रजन बैठे हुए हैं जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ जो है कि आज जुड़े हैं और इन्होंने अपने विचारों को रखा। हमने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सारे विचारों को इन लोगों के सामने रखा। अंतोगत्वा इन लोगों को लगा कि नहीं, ठीक है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक सही दिशा में काम कर रहा है, समाज को जागरूक करने के लिए जो है कि काम कर रहा है। तो इन लोगों ने भी अपनी इच्छा जाहिर की कि नहीं, हम भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ जुड़े और इसके जो है कि स्थायी मेंबर बने। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आप लोगों का। हम सर चाहेंगे कि पहले आप लोग क्रम से अपना परिचय दें। तो सर पहले आप अपना नाम और यह जरा सा स्थान बताएं किस जगह पे आप हैं। मेरा नाम संतोष प्रसाद जैसल है। मैं ग्राम सभा मंगारी का मूल निवासी हूँ। जी। थाना सादात, तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर का रहने वाले हैं। तो सर कैसा लगा आपको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ जुड़ करके? कैसा महसूस हो रहा है? राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। जी। कुछ कहना चाहेंगे सर इस वीडियो के माध्यम से? अपने समाज के लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं कम शब्दों में यही कहना चाहूँगा कि हमें भगवान बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब, इनको और इनके दर्शन को पढ़ने की, उसके ऊपर चिंतन मनन करने की जी और उसके ऊपर अमल करने की आवश्यकता है। हम जितनी ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ इनको पढ़ेंगे और इनके वचनों का, इनके दर्शन का पालन करेंगे, उतना ही हमारे समाज का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। धन्यवाद। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने जैसल, हमारे वरिष्ठ सम्मानित साथी जैसल सर ने बताया कि हम जो भारत के जो कहते हैं मूल निवासी के लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, यह लोग जो है तथागत गौतम बुद्ध के और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के और हमारे जो एक और मसीहा रहे हैं मानवर कांचीराम साहब के बताए हुए सिद्धांतों पे, रास्तों पे चलने की ज़रूरत है, जिससे कि अपने समाज का भला हो सके, समाज का उद्धार हो सके। इस पे जो है कि हमारे लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप अपना थोड़ा सा नाम और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो बतावें। सर मेरा नाम कैलाश प्रसाद है, ग्राम कुमाटी, पोस्ट खरीगंज, जिला गाजीपुर के मूल निवासी हैं। और मुझे इनसे एक दूसरी मुलाकात है। इनके कार्यों को देखकर मैं प्रभावित हुआ और इनके संघर्षों को मैं नमन करता हूँ। सर मैं इतना कहना चाहूँगा। अच्छा सर, इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे समाज के लोग सोए हुए हैं, ख़ास तौर से वह तबका जो सोया तो है लेकिन आँख खुली रख रहा है, उनको जागरूक करने के लिए सर क्या संदेश देना चाहेंगे? सर कहने के लोग सोए हुए हैं लेकिन अपने आप को सभी लोग जागते हुए मानते हैं और बस उनके विचारों में जो मुख्य बिंदु है, जो हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिला सकता है, उस बिंदु को उनके सामने रखने की ज़रूरत है। और जागने को सभी लोग जाग रहे हैं। हम कहेंगे कि हमारा समाज सोया हुआ है तो कहीं ना कहीं अपने समाज को हम दिखा रहे हैं कि वो सोया हुआ है, वो जागा हुआ है, बस उसको सही विषय नहीं मिल पा रहा है, सही नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है। जो नेतृत्व आप लोग कर रहे हैं उसका मैं बहुत आभारी हूँ, प्रशंसा कर रहा हूँ। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, हमारे सर ने कहा कि जो आंख खोल करके सोए हुए हैं, हमें पहले तो ईमानदारी से उनके पास जाने की ज़रूरत है। उन्हें अपने महापुरुषों का और अपने देश की जो हमारी संस्कृति है, धरोहर है, विरासत है, उसके बारे में उन्हें जो है कि बताने की ज़रूरत है। अपने महापुरुषों की जो है कुर्बानियों को बताने की ज़रूरत है।
तो जब हम अपने ईमानदारी का जब पालन करते हुए उन्हें जब बताएंगे समझाएंगे तो यकीनन वह जो है उठ खड़े होंगे। और जिस दिन वह उठ खड़े हुए तो यकीनन जो हमारे आज इस देश के अंदर हमारे 85% समाज के अंदर जो यह समस्याएं बनी हुई हैं, चाहे वह सामाजिक तौर पे हो, चाहे वह आर्थिक तौर पे हो, चाहे वह न्यायिक तौर पे हो, जो हमारे लोग आज हर तरीके से दबाए जा रहे हैं, यकीनन वह उससे जो है कि आगे बढ़ेंगे और अपने समाज और अपने देश का उद्धार करेंगे। हम आइए अपने जिला अध्यक्ष महोदय से भी थोड़ा सा दो शब्द बात कर लेते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है कि ग्राम सभा मंगारी में हमें अपने ज़िला मुख्यालय लगभग 50 किलोमीटर दूरी से यहाँ बुला करके आपने अपने साथ हमें लिया और हमारे वरिष्ठ मित्र महोदय जैसल जी के यहाँ बुलाए, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। तो सर, क्या आप भी कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने समाज के लोगों के लिए कि वो भी थोड़ा सा इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के भाव को समझें और उसके साथ जुड़ें? जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं मुकेश कुमार, बरापार नसरतपुर से और ज़िला गाजीपुर। मैं अपने समाज के लोगों को, शिक्षित अशिक्षित सभी लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी संगठन या किसी भी संस्था से जुड़ करके और तहे दिल से जितना भी संभव हो अपने समाज के विकास के लिए और अपने समाज को जागरूक करने के लिए हमें एक साथ एकजुट होकर के कार्य करने की आवश्यकता है। बस इसी के बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि हमें हर तरीके से जो है लोगों को अपने साथ रखने की, एकजुटता बनाए रखने की ज़रूरत है, ताकि हर आदमी के मन में यह समानता का भाव हो। और समानता एक ही तरीके से नहीं, हर तरीके से, तन से, मन से, धन से, तीनों तरीके का समानता का भाव जब हमारे लोगों के बीच में जब यह बराबरी का भाव जब दिखेगा तो यकीनन वह राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ जुड़ेंगे। और जो हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो कारवां है, जो हमारे चक्रवर्ती अशोक सम्राट महान का जो ख्वाब था, तथागत गौतम बुद्ध ने जो हमारे देश के बेहतर विकास के लिए जो उन्होंने अपने कुछ उपदेश दिए, जो अपने अनुयायियों को पूरे भारत ही नहीं अपितु विश्व के कई भागों में भेजने का काम किया, जहाँ पे कि यह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। और ख़ास तौर पे हमारे जो भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने संविधान की बदौलत आज हमारे लोगों को एक समानता का भाव दिया, अधिकार दिया, सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा समाज के बीच में चलता है, लोगों को जागरूक करता है और लोगों को यह बताने का प्रयास करता है कि जब तक आप अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कुदरत द्वारा बनाए गए 24 घंटे के समय में से 4 घंटे का समय नहीं देंगे, तब तक शायद यह कारवां सफल नहीं होगा। तो इसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और यहाँ पे हमारे बैठे तमाम साथी जो है कि हाथ जोड़ करके आप हमारे अपने उपासक उपासिका या जो हमारे बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं या तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो अनुयायी हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को जब देखें तो यह समझने का प्रयास करें कि हमारे देश के कुछ लोग जो है कि समाज को बीच में चल कर के किस तरीके से उनकी समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने देश की जो विरासत है, संस्कृति है, धरोहर है, उसको बचाने के लिए किस तरीके से लोग जो है कि लगातार लगे हुए हैं। आप भी जो है जागरूक हों, जगें और कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ने का काम करें। नमो बुद्धाय, जय भीम।